बालकांड के अंतर्गत आप प्रसंग सुन रहे हैं कि राघवेंद्र सरकार गंगा स्नान करने के पश्चात, ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात, मुनि वृंद के साथ और कहाँ पहुंच रहे हैं? विदेह नगर, यानी जिस नगर में के दर्शन मात्र से ही अपने शरीर की सुध नहीं रहती, इसलिए उसका नाम है विदेह। देह से ऊपर हो जाता। वहां के महाराज जनक जी जो है उनका भी नाम है विदेह। वो शरीर से तो जरूर संसार में रहते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग है। हमेशा ब्रह्म सुख में ही लीन रहते हैं। तो राजा के गुण वहां की प्रजा में भी, और उस नगर के नजदीक महाराज वो पहुंच गए कि बेगी विदेह नगर प्रिय राया। लेकिन वो नगर कैसा है? इतना रमणीक नगर है कि उस नगर की शोभा राम जी ने जब देखी शोभा को देखकर भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े प्रसन्न। और प्रसन्नता का कारण है वहां की अद्भुत शोभा, नगर रचना। नगर रचना का तात्पर्य है वास्तुकला। आर्किटेक्ट बोलते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट ही तो बनाते हैं ना नक्शा साथ। पहले भी यही बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, बस इतना बना। आर्किटेक्ट ही तो बोलते हैं। पहले भी यही बोलते थे अंग्रेजी में, मैंने कहा वैसे वास्तुकार कहते हैं हिंदी में। क्योंकि अब इनके यहाँ इन्होंने ही बताया था एक बार कि जहाँ हस्तिनापुर में है कि हस्तिनापुर का नक्शा और चंडीगढ़ का नक्शा एक ही आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है। और सेम टाइम के पहले उद्घाटन इसका फिर चंडीगढ़ का हुआ था। अब और चंडीगढ़ का जो है वो एक मिसाल है नक्शा, और उसी का बनाया हुआ हस्तिनापुर है, उसकी भी मिसाल। यहाँ का नक्शा का वर्णन करते हुए गए, जब नगर के नजदीक पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि पापी कूप ललित सरनाना, अरे सलिल सुधा सममणि सोपाना।
अभी नगर तो नगर के समीप है, नगर में नहीं है। तो यानी नगर की शोभा का जो दर्शन है वो नगर के नजदीक पहुंचते ही हो रहा है। तो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? बावड़ियां दिखाई दे रहे हैं, कुएं दिखाई दे रहे हैं, नदियां दिखाई दे रहे हैं, तालाब दिखाई दे रहे हैं, और बड़ा ही स्वादिष्ट मीठा जल है उनके अंदर। हमारे ब्रज की तरह खारा पानी नहीं है, कहीं भी चले जाओ। ब्रज के अंदर तो फल वृक्षदार नहीं, करील और कीकर वगैरह यही मिलती है ज्यादातर वहां। वाणी भी खड़क नहीं है भाई वहां नहीं, वाणी तो मीठी है वहां की। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि सलिल अमृत के समान जल है। और जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, मणि सोपाना, सीढ़ियां तालाब में नीचे उतरने के लिए बनाई जाती हैं, और कुएं के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। क्योंकि जगत जो होती है कुएं की, वो जमीन से ऊपर होती है, ताकि बरसात का बाढ़ का पानी कुएं में जाकर के उसको खराब ना करे। इसलिए कुएं के जो जगत होते हैं वो ऊंचे होते हैं, चबूतरे, और उनके चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। और वहां सब कुछ मणिमय है। और वहां फिर गुंजत मंजु मधुर रस वृंदा, कूजत कलवरण विहंगा। तो जहां जल का स्थान है वहां जल के पक्षी हैं, और फल फूलों के ऊपर भंवरे इत्यादि गुंजायमान कर रहे हैं। और जहां वन है वहां बनके हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, उनका मधुर शब्द हो रहा है, और नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं, और हवा भी बड़ी सुंदर बह रही है। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, यानी आपके जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली समस्त वस्तुएं वहां विराजमान हैं। नासिका से गंध लेने के लिए सुगंधित पुष्प इत्यादि है, स्वादिष्ट जल है, सुंदर सुंदर दृश्य हैं, तो 3 तरह की। सुनने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर पक्षियों का कलरव है, स्पर्श के लिए बड़ी त्रिविध बयान बह रही है, शीतल मंद सुगंध समीर। और क्या वो दृश्य दिखाई दे रहे कि सुमन वाटिका आगे बढ़। सुमन वाटिका यानी पुष्प वाटिका, और उसके बाद बाग, और बाग के बाद वन। अब यहां जो क्रम है, जब जंगल की तरफ से आते हैं तो पहले वन आता है, उसके बाद बाग आते हैं, उसके बाद वाटिका आती है। लेकिन ये कहना है कि सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, वहां बड़े सुंदर सुंदर पक्षी निवास करते हैं। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर क्रम दिया इन सब चीजों का। हनुमान जी गए तो क्या देखा? वाटिका से खूब बाबे
कूप, बापी, क्योंकि हनुमान जी बाहर समुद्र की तरफ से आ रहे हैं लंकापुरी बजाने के लिए। एकदम क्रम से एकदम क्रम से दिया है। लेकिन यहां भी गोस्वामी जी क्रम का वर्णन कर रहे हैं। जब कहा है कि सुमन वाटिका बागवन, तो सुमन वाटिका कहा है, इसका मतलब फूल की बगिया। तो उनका क्या क्रम वर्णन कर रहे हैं? फूलत फलत सुपल्लव, क्योंकि सुमन जो है वो फूलते हैं, इसलिए कहा फूलत। में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल आते हैं, तो बागों के लिए क्या कहा? फलत, सुंदर सुंदर फल। या कह लो बिल्कुल उसी क्रम से गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं जिस क्रम से ये बोल रहे हैं कि सुमन वाटिका बागवन। और वन में, वन के अंदर तो इतने वृक्ष होते हैं, इतने पत्ते होते हैं कि कई कई जगह तो दिन में भी दिखाई नहीं देता। सघन वन, सघन वन। तो उनके लिए कहा है सुपल्लव, बड़े सुंदर सुंदर पल्लवित हो रहे हैं, पत्तों से लदे हुए हैं। और ये कहाँ है? नगर के पास में भी, बाहर ही है, राम जी अंदर नहीं गए, नहीं है। सोहतपुर चहुपास, सोहतपुर चहुपास, नगर के आसपास, नगर के आसपास ही है। अच्छा, जब नगर के बाहर का इतना सुंदर दृश्य है, अंदर ये तो बाहर ट्रेलर था ना, फिल्म तो अंदर है, तो नगर का क्या होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि बरई न बरनत नगर निकाई। नगर निकाई, नगर निकाई का मतलब सुंदरता। बनई न बरनत नगर निकाई। नगर की सुंदरता ही तो कहते हैं कि वो वर्णन में ही नहीं आती, वर्णन नहीं की जा सकती। और क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जहां एक वस्तु के ऊपर दृष्टि पड़ गई, वो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। मन लुभा लेती है सभी वस्तु। कहने का मतलब ये है, जहाँ जाई मन तह लुभाई। इसीलिए गोस्वामी कह रहे हैं कि जहां जाई मन तह लुभाई, क्योंकि इंद्रियां तो सब अपना अपना कार्य करती है। आंख जो भी दृश्य देखेगी वो किसको रिपोर्ट करती है? मन को। कान जो श्रवण करेंगे वो किसको रिपोर्ट करते हैं? मन को। नासिका जो गंध सूंघती है वो किसको रिपोर्ट करती है? मन को। त्वचा जो स्पर्श करती है वो किसको रिपोर्ट करेंगे? मन को। और रसास्वादन की रिपोर्ट किसको होती है? मन को। यानी सबका जो है वो संचालन वही करता मन। और मन जहां एक लग गया, एक तरफ लग गया, तो मन दूसरे की रिपोर्ट कौन सुने और कौन देखे? वो वहीं अटक गया। इसलिए कह रहे कि जहां जाई मन तेरे, वहां से हटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इंद्रियां तो वहीं, जहां मन लग गया वहीं तो इंद्री रहेगी। और ये नगर कैसा है? नगर निकाई, सुंदरता का नगर है भाई। इस नगर का नाम है निकाई नगर। जैसे देवनगर, भाई जहां गंधर्व रहते हैं वो गंधर्वों का नगर, जहां देवता रहते हैं वो देवनगर। ये दिल्ली वाला देवनगर नहीं। और जो लक्ष्मी यहाँ निवास करती है वो श्रीनगर। लक्ष्मी नगर भी है, वो लक्ष्मी नगर भी है भाई, लक्ष्मी नगर भी है। नहीं, श्रीनगर भी तो है, श्री लक्ष्मी का ही तो नाम है। हाँ, लक्ष्मी के नाम से भी है लक्ष्मी श्रीनगर। ऐसे ही है निकाई नगर, मतलब सुंदर नगर। और निकाई नगर क्यों है? तो यहाँ स्वयं साक्षात
साक्षात जानकी जी विराजमान हैं। और जानकी जी के सुंदरता सुंदरता जो है वो उन्हीं से ही तो सुंदर होती है, और स्वयं सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। अगर छवि ग्रह हो और उसके अंदर रोशनी ना हो तो सुंदरता दिखाई देगी कोई? किसके माध्यम से दिखाई देती है? रोशनी से, पर्दे पे तभी दीप शिखा है। और यहां से अब जानकी जी इस नगर के, इसलिए कह रहे हैं कि बनई न बरनत नगर निकाई। अरे जहां जाई मन सरकार और जानकी जी कोई अलग अलग तो है नहीं। तो गिरा अरठ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। तो जानकी जी के नगर में रामचंद्र जी का जो है मन कैसे नहीं लगेगा? इसीलिए तो गोस्वामी कह रहे हैं कि जहां जाई मन और भाई ये तो प्रेम नगरिया है, मिथिला नगरिया, प्रेम नगरिया है। नहीं भैया वहाँ पहुँच गए हम तो इस्लाम है तो सीधा नहीं नौकरी आ रही है भैया वहाँ पहुँचना है। ये तो इनका बेस तो रोज बना रहता है, ये तो रोज ही घूमते रहते हैं। अच्छा, और नगर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चारों बाजार विचित्र कि नगर के अंदर बाजार बड़े बड़े सुंदर हैं। नंबर 2 चारों का मतलब चौराहा। भाई नगर के अंदर 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं और चारों द्वार नगर में ही प्रवेश करने के लिए होते हैं। और जहां मध्य में जाकर के वो चारों सड़कें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं चौराहा। और जहां चौराहा होता है वहां बाजार भी बड़ा विस्तृत होता है। तो वो बाजार कैसा है कि चारों बाजार विचित्र, बड़ा सुंदर बाजार है। और बाजार के अंदर जो है बड़े सुंदर सुंदर छज्जे बने हुए हैं। अंबारी और मणि महे विधि जनु कर समारी। और सारे बाजार, सारे छज्जे, सारे मकान जो भवन हैं या चौबारे बने हुए हैं, मकानों के ऊपर जो मंजिल होती है चौबारे बोलते हैं ना, वो सबके सब मणि में हैं। बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य मणियां हैं वहां, क्योंकि ये धाम जो जनकपुर धाम है ये दिव्य धाम है। प्रिया प्रियतम की लीला स्थली है। ये तो जब लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तो धाम और परिकर सब साथ ही अवतरित होते हैं। इसीलिए तो इनकी उपमा कहीं दी नहीं जा सकती। और स्वयं को गोस्वामी पाद ये कह रहे हैं कि सारे संसार की रचना कौन करता है?
ब्रह्मा जी, लेकिन संसार की रचना करने में ब्रह्मा जी सिर्फ संकल्प का प्रयोग करते हैं। उन्होंने संकल्प किया और संसार की रचना हो गई। परंतु जनकपुर के बारे में ऐसा नहीं लिख रहे गोस्वामी पाद। कहते जनकपुर तो ऐसा अद्भुत बना हुआ है कि मणिमय विधि जनु ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से इसका निर्माण किया। ऐसा जान पड़ता है, ऐसा सुंदर नगर बनाया हुआ है। और जब इस नगर की शोभा भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह के अवसर पर जब होगी तो वहां तो ब्रह्मा जी भी चकित रह जाते हैं कि यहां तो हमें अपनी करनी कुछ दिखाई ही नहीं दे रही है। उस समय की शोभा तो और भी अद्भुत है। अच्छा, अब यहां वो ये कहे क्योंकि अभी राम जी नगर में प्रवेश तो किया नहीं है, नगर की शोभा कैसे वर्णन हो रही है? ड्रोन के माध्यम तो वो कह रहे हैं कि बेग विदेह नगर नियर आया। अभी तो नगर के नजदीक ही है, नगर के अंदर तो है नहीं। भूमिका बनानी पड़ती है ना पहले। तो यहाँ नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया शोभा का अभी वर्णन कर लो तो ठीक है, बाद में तो होगा नहीं। क्योंकि अगर राम जी नगर में प्रवेश पहुंच गए तो लोग नहीं कोई देखेंगे। नहीं, तो फिर तो वहां वर्णन करके और नगरवासियों का प्रेम उसमें वो लग जाएंगे। नगर का वर्णन करने का अवसर ही कहां मिलेगा? इसलिए गोस्वामी कह रहे हैं कि हम पहले से ही नगर का वर्णन कर देते हैं, बाद में तो राम जी फिर वहां, क्योंकि प्रेम नगरिया है भाई, मिथिला नगरिया, वहां पे उलझ गए तो फिर वही तो कह रहा, जाने से पहले वहां की भूमिका बात नहीं होगी, बस ये कह रहे हैं। इसलिए पहले ही वर्णन कर दो। तो कह रहे हैं कि मणि माया विधि जनु परवर सवारी, मानो अपने हाथ से उसका श्रृंगार किया ब्रह्मा जी। अच्छा, बाजार के अंदर तो फिर वो दुकानदार भी तो बैठे होते ना, सेठ, पैसे वाले लाला, मोटे पेट वाले। बाजार के अंदर तो भाई जो व्यापारी है वो लोग बैठते हैं और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वहां कैसे कैसे व्यापारी बैठे हुए हैं, उनके बारे में धनी बड़े बड़े सेठ, ऐसे पैसे वाले सेठ कि धन में संपत्ति में सबसे बड़ा किसको माना गया है? धनाध्यक्ष किसको कहते हैं? कुबेर को, उसको कहते हैं धनद। तो वहां जनकपुर के जो सेठ हैं वो कोई भी या तो कुबेर से ज्यादा है या कुबेर के बराबर, 3 स्तर होते हैं ना, या तो ज्यादा या बराबर या कम। तो कुबेर से कम कोई भी नहीं है, या तो बराबर के, या तो बराबर के हैं कुबेर के या बराबर कुबेर से ज्यादा है। पर धनद या धनद, धनी के बनी के पर धनद समाना, क्योंकि वहां संपदा ही इतनी है। जैसे अयोध्यावासियों की संपदा है कि वहां नीच धन की संपदा देखकर भी जो है वो इंद्र महाराज वो भी चकित रह जाते हैं क्योंकि कितना धन है इनके यहाँ। ऐसे ही जनकपुर के बारे में कह रहे हैं कि धनी के बलि के पर धन समाना। अच्छा, बाजार के अंदर माल क्या क्या चीज बिक रही है? तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो वहां बाजार में नहीं हो। बैठे अनेक प्रकार की सारी जिन्स वहां मौजूद हैं। और ऐसा भी है जैसे आप जाओ कहीं, अगर कहीं सोने की दुकान है तो सारे स्वर्णकारी बैठे हैं, कहीं कपड़े के हैं तो वहां सारे कपड़े वाले ही बैठे हुए हैं बाजार।
और कहीं आपके ये किराने का सामान वाला है तो किराने ही वाले हैं, दाल वाले हैं तो दाल वाले हैं, चावल वाले हैं तो चावल। बड़ी सबके बाजार ऐसे बने हुए हैं, थोक के व्यापारी हैं सारे। बैठे सकल वस्तु लेना, और अब उसके सुंदरता के बारे में कि सोहर सुंदर गली सुहाई। मतलब बाजारों के बीच में आपस में लिंक करने के लिए गलियां भी बनी हुई हैं। जाना है तो चक्कर काट के थोड़ी बीच में गलियां उनको लिंक करने के लिए बना रखी है, जोड़ने के लिए। अब जैसे खारी बावली में जाना है, किनारी बाजार में जाना है, गली पता समय से निकल गई, पराठे वाली गली, ऐसे गलियां भी बनी हुई हैं उनमें से जोड़ने के लिए। तो यहाँ भी करेंगे, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? चौहट सुंदर गली सुहाई, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां हैं, लेकिन संतत रही सुगंध सिंचाई। उन गलियों की विशेषता ये है कि हमेशा वो बड़ी सुगंध से सींची हुई रहती है, हाँ, केवड़े की, इत्र की सुगंध उड़ती रहती है। और संतत का मतलब हमेशा, ये नहीं कि कोई त्योहार हो, विशेष अवसर पर हो तभी उनको इस प्रकार सींचा जाए, हमेशा वो इसी प्रकार से सींचा जाता है। इतना उत्तम सुंदर प्रबंध है। और फिर क्यों ना हो, क्योंकि जानकी जी के स्वयंवर का भी समय है, तो देश विदेश के राजा आए हुए हैं, तो भाई तैयारी तो पूरी करनी इसलिए संतत रहे सुगंध सिंचाई। अरे मंगलमय मंदिर सबके, और सबके घर मंगलमय। मंगलमय का मतलब सारे मंगल द्रव्य वहां उनके घरों में विद्यमान है। खीर इत्यादि दूध और अंकुरित जितनी भी वस्तुएं मंगल द्रव्य होते हैं, ये सारे के सारे सबके यहाँ विद्यमान हैं। और मकानों की विशेषता क्या है कि चित्रित नाना प्रकार की चित्रकारी की गई है। जैसा मंदिरों में देख रहे हैं ना, कैसी सुंदर सुंदर चित्रकारी होती है। या देखो साउथ के मंदिर जाकर के देखो कितनी सुंदर सुंदर उनके अंदर नक्काशी की हुई होती है। मध्य प्रदेश के घरों में भी की होती है, बाहर और पूरा चौक। वो तो बाहर तो वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, वो रंगोली इत्यादि बनाते हैं, लेकिन दीवारों के ऊपर मंदिरों के अंदर जो पत्थरों के अंदर नक्काशी होती है, इसमें अद्भुत होती है। और चित्र भी बना, अब बरसाने इत्यादि वृंदावन के मंदिरों में देखो, वहां ऊपर दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर चित्र बने हुए होते हैं। और वो चित्र भी ऐसे हैं, और जो नक्काशी की हुई है वो ऐसे लगती है तो स्वयं कामदेव ही चित्रकार बन करके वहां आई हुई है कि चित्रित बल्कि जब जानकी जी के विवाह के अवसर पर वहां देखेंगे तो ऐसी ऐसी सुंदर है कि जो हाथ में स्त्रियों जो दरबारों के ऊपर जो बनी हुई है मूर्तियां और थाल वाल इत्यादि और वस्तुएं लेकर के जो खड़ी है, वो मूर्तियां ऐसे दिखाई देती है जैसे स्वयं साक्षात कोई खड़ी हो लेकर के। अभी बोल पड़ेगी। और ऐसे ही पक्षी वगैरह सब ऐसे के जैसे बोल रहे हैं, होते वो सारे नकली हैं, लेकिन असली जैसे प्रतीत होते हैं। और अब नगर के अंदर जो स्त्री पुरुष हैं रहने वाले, तो नगर का नाम पहले विदेह नगर, और विदेह नगर के जो स्त्री पुरुष हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो उनकी विशेषता का वर्णन करते हो रहे हैं कि सुभग
सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि शरीर के सुंदर, शरीर के सुंदर तो है ही है, मन के भी सुंदर हैं। अगर शरीर सुंदर हो और मन सुंदर ना हो तो फिर उस सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। और मन सुंदर का तात्पर्य है निर्मल। मन का मतलब निर्मल मन, तभी तो भगवान उसे प्राप्त होते हैं। ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसीलिए जो पुर में अंदर प्रवेश करने के लिए भगवान लखनलाल जी का बहाना लेकर के दर्शन करने के लिए सबके पास इसीलिए तो आते हैं नगर की शोभा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ के नर नारी विशेष हैं। मिथिलापुर की नर नारी है भाई, कोई मजाक थोड़ी के पुर नर नारी सुभग सुचि। और सुचि का मतलब पवित्र है। पवित्र बाहर और भीतर दोनों तरफ से पवित्र। जब हम पूजा पाठ करते हैं और आचमन करते हैं तो उसमें पवित्रता बाहर भी है तो की जाती है। तो बाहर और भीतर दोनों तरफ से पवित्र हैं। और अगर दोनों तरफ से पवित्र नहीं होंगे और मन, तो आप कोई भी जो चीज ग्रहण करेंगे वो पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए कंडीशन यही लगा जाती है कि कोई भी चीज आप सुने तो ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुने, चाहे उपदेश हो, चाहे कथा हो, चाहे कुछ। और संत प्रवृत्ति साधु स्वभाव वाले हैं। और इस नगर के अंदर तीनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। ज्ञानी भी रहते हैं, कर्मकांडी भी रहते हैं और भक्त भी रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो धर्मशील का मतलब जो कर्मकांड वाले हैं, और ज्ञानी धर्मशील साधु स्वभाव वाले, यानी वो जो भक्त लोग हैं, ज्ञानी और गुणवान। तो ज्ञानी का मतलब जो ज्ञान वाले हैं, धर्मशील का मतलब जो कर्मकांड करने वाले हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं, और गुणवंता जो भगवान के भक्त हैं, तीनों प्रकार के। और संत भी उन्हीं में ही है जो भगवान के भक्त हैं। इसीलिए गोस्वामी कह रहे हैं कि अति अनूप अब नगर की शोभा वर्णन करने के बाद में नगर के जो राजा हैं उनके महल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अति अनूप। महाराज जनक जी का महल तो अत्यंत ही अद्भुत है, अनूप है। अनूप मतलब उपमा से, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, अनूप। क्यों? कि वहां स्वयं जनक जी महाराज निवास करते हैं। जनक जी की विशेषता तो वो है ही, विदेह है वो। और सबसे बड़ी विशेषता तो जनक जी की ये है कि जानकी जी उनकी पुत्री रूप में है। भाई इतने सुकृत जनक जी महाराज ने किए हैं कि जो जानकी जी स्वयं उनकी पुत्री होकर के वहां निवास कर रही हैं। राम जी जैसे दशरथ जी माता से सुकृत राम धरणी, और जनक सुकृत मूर्ति पे जनक जी महाराज के सुकृति ही जो है, जो वहां जानकी जी हैं, इसलिए उनका निवास स्थान भी है कि अति अनूप जनक निवासु। और बिठल
थकित नहीं, अचंभित हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत का वहां विलास है, वैभव है। तो होत चकित चित कोट विनोदी, वहां जो ऐश्वर्य है, उस सारे ऐश्वर्य के बाहर जो परकोटे बने हुए हैं, वो परकोटे भी ऐसे सुंदर हैं कि उनको भी के होत चकित रह जाता है। ये परकोटे को देखकर ही, परकोटे के अंदर के जो वैभव है, जो सुषमा है, जो ऐश्वर्य है, वो तो अद्भुत है ही है। उसके बाहर जो परकोटे है, जिसने उसको रोक करके अपने अंदर समावेश किया हुआ है। परकोटा का काम क्या होता है? यही तो होता है, ढक लेना। तो कहते हैं वो भी ऐसा ही है कि होत चकित चित और क्यों चकित हो जाता है? क्योंकि जो सकल भुवन शोभा जनुरोगी, मानो ऐसा लगता है कि जो समस्त लोक हैं, 14 भुवन, भैया उनसे भी और जो अपर के जो लोक हैं, दिव्य लोक, उन समस्त लोगों की शोभा को उस परकोटे ने रोक करके, घेर करके रखा हुआ है। इसलिए गोस्वामी कह रहे हैं